आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली विश्व शांति खुण दुनिया भारत की तरफा दिखणी छे। नई दिल्ली का भारत मंडपम में 2550वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को उद्घाटन करी। प्रदेश में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारी शुरू। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावतन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों थे यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद करण का निर्देश देन। उत्तरकाशी जिला का काश्तकारों थे आत्मनिर्भर और उनकी आर्थिकी थे मजबूत करण खुण ऊ थे कौशल प्रशिक्षण दिए जाणो छ। और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट खुण पंजीकरण शुरू। 10 मई पंजीकरण की अंतिम तिथि। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मी आशना कंडियाल नेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली का भारत मंडपम में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव को उद्घाटन करी। ये अवसर पर उन एक स्मारक, सिक्का और डाक टिकट भी जारी करी। प्रधानमंत्री ने बोली कि भारत विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यता तुछेच यु मानवता की आश्रय स्थली भी च। उन बोली कि भारतीय चिंतन केवल अफूली जीनी च बल्कि यू सर्वजन हिताय च। श्री मोदी बोली कि आज भारत पूरा आत्मविश्वास का दगड़ी दुनिया भर में सत्य और अहिंसा थे बढ़ावा देणु च। प्रधानमंत्री बोली कि एक इना समय में जब दुनिया का कई देश संघर्षरत और युद्धरत छन, भारत का तीर्थकरों की शिक्षाएं और अधिक महत्वपूर्ण वेगिन। उन बोली कि आज दुनिया विश्व शांति खुण भारत की तरफा दिखनी च। प्रधानमंत्री ने बोली कि नया भारत की ई नई भूमिका को श्रेय हमारी बढ़ती क्षमताओं और विदेश नीतियों थे जांदू च। उन बोली कि भगवान महावीर का प्रति युवा पीढ़ी का समर्पण और आकर्षण से यू विश्वास पैदा होंदो च कि देश सही दिशा में बढ़्यू च। ये अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवालन बोली कि भगवान महावीर को दर्शन आज भी प्रासंगिक च। उन बोली कि जियो और जीने दो का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण और सामयिक च। प्रदेश में 10 मई बटी 4 धाम यात्रा शुरू होने जानी च। भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलता ही सरकार और प्रशासन तैयारी शुरू कर दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन संबंधित जिला का सभी चिकित्सा अधिकारियों थे यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद करण का निर्देश देन। दगड़ा ही ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स समेत श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज थे अलर्ट पर रखण को बोली। उन यात्रा मार्गों पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण तथा स्थायी और अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त औषधि उपलब्ध कराने को भी बोली। सभी सीएमओ की एक बैठक ली है, उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएगी। लगभग 26 एमआरपी हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीन कराया जाएगा और तब उसको 4 धाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमारन बोली कि यात्रा खुण 11 भाषाओं में एसओपी जारी करेगी च। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमारन बताई कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित 4 धाम यात्रा खुण यात्रा मार्गों पर ड्यूटी को रोड मैप तैयार कर लिए गए। उन बोली कि यात्रा शुरू होने से 1 सप्ताह पहले यात्रा मार्गों पर पुलिस तैनात करी जाली। ये बार 4 धाम यात्रा खुण ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करेगी च। यात्रा पंजीकरण से जुड़ी और अधिक जानकारी खुण चलता छा हमारी सहयोगी साक्षी का पास। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट 10 मई और बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलेंगे, जबकि 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। चारों धामों और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद से जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस बार यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। पंजीकरण के लिए श्रद्धालु
वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in के अलावा व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके भी पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर 01351364 के जरिए भी पंजीकरण की सुविधा दी है। साथ ही स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से भी पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए नाम, मोबाइल नंबर के साथ यात्रा करने वाले सदस्यों का ब्यौरा, निवास स्थान के पते के लिए आईडी देनी होगी। गर्मी और तापमान बढ़कर दगड़ी पर्वतीय जिलों का बूणों में बढ़ांग की घटना शुरू वेगी। चंपावत और बागेश्वर जिला का कई जंगलों में आग की चपेट में छिन। वन विभाग का कर्मचारी और फायर विभाग की टीम लगातार आग बुझाण में जुटी छिन। चंपावत का पिछला कुछ समय में लगभग 12 से अधिक बढ़ांग की घटनाएं वेन, जहाँ से अब तक 9.12 हेक्टर बोण आग से राख वेगिन। जिला का विभाग की तरफा बटे बढ़ांग रुकुण खुण 54 क्रूज स्टेशन का माध्यम से 216 फायर वॉचर तैनात करे गए छिन। वही बागेश्वर जिला का रिखोली, खबडोली सहित कई जंगलों में बढ़ांग लगी छे। बढ़ांग से अब तक 7.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र जली कर राख वेगे। स्थानीय निवासी कन्हैया वर्मन बताए कि आग और धुआं से वातावरण प्रदूषित होणो छ। नानतीन और बुजुर्गों तय सांस लेने में दिक्कत होनी छ। देखिए, जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग गई है। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। आंखों में जलन बनी रह रही है, खुजली लग रही है, इरिटेशन हो रहा है। डॉक्टरों को भी दिखाया था मैंने, मेरे पर्सनल दिक्कत भी हो रही है और उसके बाद वही आई ड्रॉप दे रहे हैं और बार बार हमको आंखें धोते रहनी है। इसी तरीके से बचाव हो पा रहा है। लोगों को चाहिए कि ऐसे जंगलों में आग न लगाएं और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। कई जीव जंतु, पेड़ पौधे हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। अग्निशमन अधिकारी गोपाल रावतन बताए कि विभाग थे जखी भी आग लगन की सूचना मिलने से त्वरित रूप से आग थे बुझाई जाणु छ। उन बताए कि अब तक 20 से अधिक आग लगन की घटनाओं थे रोकी गई छ। आग की घटनाएं तो नियंत्रण, क्योंकि मॉइस्चर तो रहा नहीं इस समय, पूरा सूखा हुआ है, बारिश बिल्कुल नहीं है, तो सूखा है तो बिल्कुल फ्यूल का ही काम कर रहा है और चीड़ के पत्ते तो खासकर ज़्यादा ही घातक हो रहे हैं। तो अब तक आग की सूचना तो कम से कम 20-22 तकरीबन आग जनवरी से लेकर अब तक ये सब कुछ हो चुका है और जिस पे हमने काफ़ी प्रभावी रूप से कार्य किया गया है और आग को बढ़ने से रोका भी है। उत्तरकाशी जिला का काश्तकारों और महिलाओं थे आत्मनिर्भर व ऊँकी आर्थिकी थे मजबूत करण का उद्देश्य से ऊँ थे कौशल प्रशिक्षण दिए जाणु छ। यही क्रम में जिला का चीवा में काश्तकारों व ग्रामीण महिलाओं थे लिंगड़ा, तिमला व कचनार बटी अचार बनाण का तरीका व कंडली का विभिन्न उपयोगों पर आधारित प्रशिक्षण दिए गए। डॉक्टर SP नौटियालन बोली कि कार्यक्रम को उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं थे व्यवसाय और रोजगार से जोड़ना छ। प्रशिक्षक कविता मेहरन बोली कि प्रदेश की महिला शक्ति उद्यमिता में और बेहतर कार्य कर सकती छिन। ये अवसर पर टमाटर, कद्दू, गोभी, ब्रोकली, मिर्च, तुरई, फ्रांसबीन, भिंडी और अन्य बीजों को वितरण करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना छिन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये वर्ष 16 जून थे आणवली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट खुण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की वेबसाइट पर पंजीकरण प्रारंभ होगिन। आकाशवाणी से बातचीत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक सुबोध कुमार सिंघन बताए कि पंजीकरण 10 मई तक करे जा सकदन और शुल्क जमा कराण की अंतिम तिथि 12 मई छ। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश खुण आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगिन। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवालन बताए कि इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते। कै भी बोर्ड बटे 12वीं की परीक्षा पास करण व परीक्षा दे चुकी छात्र आवेदन का पात्र होला। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित करी जाली। परीक्षा पास करण का बाद मेरिट आधार पर प्रवेश तय करे जाला। प्रवेश परीक्षा देश का 4 शहरों देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और लखनऊ में एक ही दिन में आयोजित करे जाली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भूल रात 9:30 बजे बटी लू की रोकथाम और बचाव विषय पर चर्चा होली। व्यामा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य राजेंद्र सिंह और सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेला। कार्यक्रम का दौरान श्रोता विशेषज्ञों से अपना सवाल कर सकते हैं। यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित करे जाला।
अंत में मुख्य समाचार एक दां फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली विश्व शांति खुण दुनिया भारत की तरफा दिखनी च। नई दिल्ली का भारत मंडपम में 2550वां भगवान महावीर निर्माण महोत्सव को उद्घाटन कैरी। प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावतन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों थे यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद करण का निर्देश देन। उत्तरकाशी जिला का काश्तकारों थे आत्मनिर्भर और उनकी आर्थिकी थे मजबूत करण खूण ऊं थे कौशल प्रशिक्षण दिए जाणु च। और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट खूण पंजीकरण शुरू। 10 मई पंजीकरण की अंतिम तिथि। यहाँ के दगड़ी ही गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन संपन्न हुए। नमस्कार।